हेलो फैमिली, वापस आ चुके हैं हम लोग द रिटर्न ऑफ डेविल के एपिसोड नंबर 9696 के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग को राक्षा क्लैन मतलब राक्षा पैलेस का सीन दिखाते हैं। वहाँ पे जो राक्षा होता है, लॉर्ड राक्षा बैठा होता है मिस्किर के पास। अब वो उसको चेक करने में बोलता है कि मुझे सारी बातों को समझ आ गई। उसके सामने एक और जो बंदा होता है बोलता है कि माय लॉर्ड, क्या ये सच में एक लिविंग बीइंग है? वो थोड़ी देर शांत रहता है, मतलब लॉर्ड राक्षा थोड़ी देर शांत रहता है। उसके बाद बोलता है नहीं, तुम्हें इसको पहचानने में थोड़ी सी गलती हो गई, ये लिविंग बीइंग नहीं है। बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही बोलता है कि जो बंदा यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में आया था वो इस वीमेन के, इस लड़की के डेथ की वजह से आया था। वो यहाँ पे आने के बाद किसी मेथड का यूज कर किया होगा, इसलिए वो यहाँ पे लिविंग बन के मतलब जिंदा आ गया था। और हो सकता था ये इसको यहाँ से जिंदा करके वापस अर्थ पे ले जाना चाहता होगा। वैसे भी उसे क्या लग रहा था कि कोई भी मतलब कि यहाँ पे अंडरवर्ल्ड में आके ऐसे आ जा सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो अब काफ़ी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। साथ ही वो उसे बोलता है कि वेगो, मतलब उस बंदे का नाम वेगो होता है। बोलता है वेगो, तुम यहाँ से सबसे पहले बाहर चले जाओ और गेट के पास गार्ड करना, और किसी को भी यहाँ पे अंदर आने की इजाज़त मत देना, मुझे डिस्टर्ब करने के लिए मत देना। बोलते हैं यस माय लॉर्ड। साथ ही वो वहाँ से चला जाता है और दरवाजा को लॉक कर देता है। वहाँ पे फिर जो लॉर्ड राक्षा होता है अकेले रह जाता है। बोलता है कि एक फीमेल लिविंग बीइंग, वाह ये तो काफ़ी अच्छा है, ये चीज़ तो भगवान ने मेरे पास भेजा है। जब तक मैं इसके साथ सोल फीस्ट को परफॉर्म कर सकूँगा, मैं एक जिंदा एक न्यू मतलब बच्चे को जन्म दे सकता हूँ इस लड़की की मदद से। मतलब ये मेरा एक बेबी को जन्म देगी, और उसके बाद जब ये बच्चा बड़ा होगा तो मैं अपना जो माइंड है, अपना मेमोरी उस बच्चे के अंदर डाल दूंगा। उसके बाद सीधा मैं रिवर्ट हो जाऊँ, और ये सब करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और फाइनली मैं कोई भी ऐसा मतलब बेकार सा प्रोसेस यूज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं सीधा एक न्यू तरह से रिबॉर्न हो जाऊँगा और मेरा फॉर्म वो परफेक्ट होगा और मैं वापस से लिविंग वर्ल्ड में रिटर्न हो जाऊँगा। साथ ही वो मिस्किर के काफ़ी ज़्यादा करीब हो जाता है, लेकिन तभी दिखाते हैं मिस्किर के पास कुछ होता है, वो चमकना, एनर्जी चमकना स्टार्ट हो जाता है। और वो जो एनर्जी होता है सीधा सीधा लॉर्ड राक्षा के हाथों में चला जाता है और उसके हाथ को जला देता है। उसका हाथ जो होता है लॉर्ड राक्षा का जलने स्टार्ट होता है। बोलता है क्या आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये कोई नॉर्मल फ्लेम नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। साथ ही वो अपने दूसरे हाथ जो जिसमें उसका फ्लेम मतलब कि आग नहीं लगा होता, उस हाथ में अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, और उस हाथ जिसमें फ्लेम लगे हुए होते ही उस हाथ को काट के नीचे गिरा देता है। और साथ ही वहाँ पे खड़ा हो जाता है। मिस्किर की तरफ देखता है तो मिस्किर के अंदर से अभी भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। ये बोलता है कि ये फ्लेम जो डार्क एनर्जी, डार्क फायर नहीं है, लेकिन कोई भी ऐसा फ्लेम कैसे रिलीज कर सकता है जिससे कि एक सोल को भी वो जला सकता है। आखिर ये था क्या, क्योंकि वो एक सोल फॉर्म में होता है वहाँ पे अंडरवर्ल्ड में, तो वो उसे कैसे जला सकता है। वो देखता है मिस्किर के पूरी बॉडी में वही फ्लेम होता है। फाइनली उस फ्लेम का जो असली रूप होता है वो बाहर आता है, तो वो वही फायरी यूनिकॉर्न का बच्चा होता है। वो फायरी यूनिकॉर्न का बच्चा बाहर आ जाता है, एक फॉर्म ले लेता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे मम्मा के साथ क्या करने वाले थे? बोलता है ये तो एक गार्जियन स्पिरिट बीस्ट है। आखिर ये गार्जियन स्पिरिट बीस्ट यहाँ पे क्या कर रहा है? लेकिन वो जो गार्जियन स्पिरिट बीस्ट होता है यानी कि छोटा सा फायरी यूनिकॉर्न होता है, वो उसके सामने भी खड़ा होता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा को टच करने की, तुम इसे दोबारा छूने की हिम्मत मत करना वरना मैं तुम्हें जला के राख कर दूंगी। साथ ही वो अपने मुंह से बहुत बड़ा फायर एनर्जी रिलीज करता है और सीधा सीधा उस मॉन्स्टर की तरफ फेंक देता है। लेकिन वो अभी भी हंस रहा होता है। बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डर जाऊँगा? तुम तो एक छोटे से बीस्ट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे एक घोस्ट किंग के सामने शो ऑफ करने की? साथ ही वो अपने दूसरे हाथ में अपनी डार्क एनर्जी, डार्क फायर को रिलीज करता है और उसके जो फायर होता है उससे अपने डार्क फायर को टकरा देता है। और वहाँ पे दिखाते एक जोरदार फायर ब्लास्ट होता है, दोनों की फायर एक दूसरे से टकराती है। लेकिन उसका फायर अभी मैजिक काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता है उस फायर यूनिकॉर्न का, जिसलिए वो बोलता है कि मम्मा का मैजिक काफ़ी कमज़ोर है, मैं यहाँ पे इसको ज़्यादा देर होल्ड बैक करके नहीं रख सकता। वो बोलता है, फिर से बोलता है घोस्ट की कि तुम कुछ भी नहीं है, तुम बस एक छोटे से स्पिरिट बीस्ट हो, तुम मेरे सामने नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा जो फ्लेम है वो मुझे मेरे सोल को जला सकता है, बंद कर सकता है, लेकिन फिर भी एक अंडरवर्ल्ड है और तुम्हारे जैसा छोटा मोटा फ्लेम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं जितना चाहूँ इस अंडरवर्ल्ड में खुद को रिजनरेट कर सकता हूँ। साथ ही वो अपना हाथ को वापस रिजनरेट कर लेता है। बोलता है कि आप एक अच्छे लड़के की तरह, अच्छे बच्चे की तरह सारे हट जाओ और इस लिविंग बॉडी को मेरे हवाले कर दो। लेकिन वो जो यूनिकॉर्न होता है, फायर यूनिकॉर्न, वो अभी भी उसको घूर घूर के देख रहा होता है, लेकिन उसके पास ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है। इस वजह से वो वापस से मिस्किर के अंदर चला जाता है। उसको मिस्किर के अंदर जाते हुए देख के वो बंदा और ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है कि फाइनली ये इसने अपने मास्टर को छोड़ दिया और अपनी जान बचा के यहाँ से भाग गया। तुम दोनों तो सच में एक मैच नहीं हो, तुम इसके स्टूडेंट कहलाने, इसके ये तुम्हारी मम्मा कहलाने के लायक नहीं है और तुम इसके बच्चे कहलाने के लायक नहीं हो। लेकिन तभी वहाँ पे दिखाते हैं मिस्किर ज्योति उठने लगती है और उसकी फायर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ये देख के जो घोस्ट किंग होता है काफ़ी ज़्यादा शौक से बोलता है क्या आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? लेकिन फाइनली वो जो छोटा सा फायर यूनिकॉर्न होता है वो मिस्किर के बॉडी के ऊपर कंट्रोल ले लेता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी
मम्मा को बुली करने की। वो साथ ही खड़ी हो जाती है, बोलती कि मैं तुम्हें राख कर दूँगी, जला के राख कर दूँगी। और साथ में वहाँ पे दिखाते एक बहुत बड़ा एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। वो एनर्जी फायर इतना जोरदार होता है कि पूरे के पूरे उस जो बंदे होता है घोस्ट किंग उसको जला के राख कर देता है। वहाँ पे दिखाते हैं वो नीचे धड़ाम से करके गिर जाता है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर ब्लास्ट होता है। यूज होता है उड़ता हुआ उन्हीं सब की तरफ आ रहा होता है। लेकिन जो सुसु होती है बोलती है, यू से बोलती है अंकल आंटी देखिए सामने की तरफ, देखिए सामने की तरफ दिखाते हैं जो राक्षस पैलेस होता है वहाँ से काफ़ी ज़्यादा धुआं उठ रहा होता है। यू बोलता है ये तो एक अपोस्टलिक ऑरा है कि नहीं नहीं ये मिस कीर की ऑरा नहीं है, ये उस अंडे के अंदर से आ रहा होगा क्योंकि उसके अंदर भी एक अपोस्टलिक ऑरा था। वहाँ पे दिखाते हैं उस फायर ब्लास्ट के बाद सब कुछ तबाह हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। लेकिन वो घोस्ट किंग अभी भी खड़ा होता है, बोलता है कि डैम इट ये तो कुछ ज़्यादा बुरा हो गया। क्योंकि ऊपर की तरफ दिखाते हैं मिस कीर जो होती है फाइनली हवा में उड़ रही होती है और उसने काफ़ी ज़्यादा फायर को रिलीज़ कर रहा होता है और उसके कपड़े उसके फायर की वजह से फट गए होते हैं। बहुत खांसते हुए जो घोस्ट किंग होता है बोलता है कि डैम इट ये तो एक लिविंग पर्सन है, आखिर एक लिविंग पर्सन इतना पावरफुल मैजिक को कैसे एब्जॉर्व कर सकता है, मैजिकल पावर को कैसे रिलीज कर सकता है। क्योंकि मिस कीर अपने फायर को काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल तक रिलीज कर रही होती है। और साथ ही ये देख के वो बंदा और ज़्यादा शौक हो जाता है, उसका मुंह खुला को खुला रह जाता है। उसके जितने भी बंदे वहाँ पे होते हैं बोलते हैं कि आखिर ये है कि आखिर इतना ज़्यादा पावर एक लिविंग बंदा एक लड़की कैसे रिलीज कर सकती है जो कि घोस्ट किंग लेवल तक भी नहीं पहुंची है। साथ ही वो जो अंदर से उसकी फायरिंग कौन होती है बोलती है कि मम्मा का बॉडी जो है इसको ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। लेकिन वो अपने फायर से उसके ऊपर अटैक कर देती है, बोलती कि मैं तुम्हें भी मम्मा की बॉडी को लेने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भी अपने साथ चला के राख कर दूंगा। और सारे फायर अटैक जो होते हैं सीधा सीधा घोस्ट किंग तरफ बढ़ने लगते हैं। घोस्ट किंग होता है अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है, डार्क फायर को रिलीज़ करता है और उसके अटैक को वहीं पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है जिससे उसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही होती है। फाइनली वो जो होता है अपने फॉर्म को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है और उसके 2 और हाथ निकल के आ जाते हैं और उन 4 हाथों से वो उसके 2 हाथ से उसके अटैक को रोक रहा होता है और बाकी 2 हाथ से अपनी एनर्जी को रिलीज़ करके उसके अटैक को नलिफाई करने की कोशिश करता है। बोलता है कि लिविंग बॉडी तुम एक लिविंग बीइंग हो, तुम्हें इतना ज़्यादा एरोगेंट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक अंडरवर्ल्ड है और ये एक घोस्ट फायर है और थंडर डेथ थंडर है। मेरे पास 2 स्पेशल अटैक है, तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि वो अपने दोनों हाथों से 2 हाथ से घोस्ट फायर को रिलीज़ कर रहा होता है और 2 हाथ से डेथ थंडर को रिलीज़ कर रहा होता है। साथ ही वो अपने फायर को इतना ज़्यादा रिलीज़ करता है डेथ थंडर और घोस्ट फायर को कि पूरा का पूरा उसका जो एनर्जी होता है फायर एनर्जी मिस कीर का वो तबाह हो जाता है, हट जाता है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धुआं हो जाता है। साथ ही वो हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि फाइनली मैं जीत गया, फाइनली मैं जीत गया। वहाँ पे दिखाते हैं मिस कीर जो होती है फाइनली नीचे ज़मीन पे आके बैठ जाती है क्योंकि वो जो छोटी सी फायर यूनिकॉर्न होती है इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। तो घोस्ट किंग हंसना स्टार्ट कर देता है, बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारा जो पावर था फाइनली ख़त्म हो गया है और ये एक अंडरवर्ल्ड में और यहाँ पे ऐसा कोई भी लिविंग बीइंग नहीं आ सकता जो कि मेरे पावर के बराबर आ सकता है, मेरी मैजिकल पावर के बराबर आ सकता है, इसलिए ये तो होना ही था। चलो ठीक है, वैसे भी तुमसे मुझे थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ था लेकिन चलो वैसे भी मुझे ये सरप्राइजेस पसंद आए थे। चलो अब आगे देखते क्या तुम्हारे साथ करना है। क्योंकि तुम्हारे पास एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बॉडी है तो मुझे लगता है कि इस बॉडी को रिप्रोडक्शन के लिए यूज करना चाहिए। चलो ठीक है, मैं सीधा का सीधा इस बॉडी को ही अपना बना लेता हूँ क्योंकि अगर मैं इसके रिप्रोडक्शन वाले प्रोसेस में जाऊँगा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वक्त भी लग जाएगा और इसमें तुम्हारा जो ये पावर है ये भी एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो क्यों ना मैं सीधा का सीधा तुम्हारे बॉडी पे अपना कंट्रोल बना लूँ। साथ ही वो मिस के काफ़ी ज़्यादा करीब चला जाता है लेकिन तभी वो साइड के दिखाते यूज होता उड़ता वो आ रहा होता है और उसको गाली देता है कि कमीने हट जाओ, मिस के दूर हट जाओ। वो उधर मुड़ के ही तरफ देखते हैं लेकिन तब तक यूज होता है एक जोरदार किक जो होता है सीधा का सीधा उसके फेस में मार देता है। बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस के करीब आने की। उसका किक इतना जोरदार होता है कि उसका सीधा 2-3 दांत जो होता है वो टूट जाता है और वो काफ़ी दूर जाकर धड़ाम से गिरता है। यूज होता है मिस के पास आ जाता है और मिस को उठा के हल्का सा मतलब आराम से बैठ जाता है। अब बोलता है वेल डन सावियान, यानी कि उस छोटे से फायर यूनिकॉर्न होता है उसका नाम सावियान है तो जावियान होता है। तो उसको बोलता है वेल डन, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, अब तुम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर सकती हो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा। मिस्किर वहाँ पे सो जाती है। फिर वहाँ पे दिखाते उस हमले के बाद सब कुछ तबाह हो जाता है। वहाँ पे पूरा का पूरा धुआं का धुआं उड़ रहा होता है। सारे बंदे जो भी लॉर्ड राक्षस होते बोल रहे थे लॉर्ड राक्षस सर यहाँ पे नहीं है सर, कहाँ पे आखिर लॉर्ड राक्षस कहाँ पे, हम लोग को बाहर जाके ढूंढना होगा क्योंकि बाहर से लू फैंग जो आ गई है और उसने साथ अपने साथ किसी बंदे को भी लेके आई है। उसका बंदा जो होता है लॉर्ड राक्षस को बोलता है क्या आखिर वो इसको लेके आई है क्योंकि बाहर का सीन दिखाते जो लू फैंग होती है और उसके साथ सुसु जो होती है दोनों मिलके जितने भी लॉर्ड राक्षस के बंदे होते हैं उन सबको मार रही होते हैं। लू फैंग जो होती है सुसु बोलती है सुसु मैं अंदर जा रही हूँ मिस्टर यू को ढूंढने के लिए, तुम यहाँ पे जितने भी बंदे हैं उन सबको खत्म कर देना, ये सबको मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। वो बोलती है कि इन सब में कोई भी मसला नहीं है, मैं इन सबको काफ़ी आराम से संभाल लूँगी। साथ ही जो सुसु होती है अपनी एनर्जी को रिलीज़ करती है और बोलती है कि आ जाओ अब मैं सबसे ज़्यादा एडवांस स्किल को यूज करने वाली हूँ। साथ ही वो बोलती है कि मैजिक ऑफ द अंडर वर्ल्ड
वर्ल्ड गैदर हेयर। जितने भी वहाँ पे अंडरवर्ल्ड में जितने 4 तरह के मैजिक होते हैं उन सबको वो एक जगह इकट्ठा करके यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। ये देख के सारे बंदे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते, बोलते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो निदर फायर, डेथ थंडर, डेथ आइस और रोटेनर चारों के चारों जितने भी एलिमेंटल स्किल्स होते हैं, मैजिक होते हैं, उन सबको एक ही बार में एक ही साथ यूज कर रही है। आखिर ये बंदी है कौन? लेकिन साथ ही बोलते हैं ये तो लू सुसु है, ये वापस आ गई क्योंकि लू सुसु जो थी काफ़ी आराम से चारों के चारों मैजिक को यूज कर सकती है। ये उसका स्पेशल स्किल होता है और वो अपने जितने भी चारों स्किल होते हैं उन सबसे उन सारे बंदों को काफ़ी आराम से मार रही होती है। अर्थ रोटेन या फिर जो भी डेथ थंडर होता है उन सबसे यूज़ करते हुए उन सबको मारते हुए आगे की तरफ निकल जाती है और लू फैंग के लिए रास्ता बना देती है। लू फैंग काफ़ी आराम से आगे की तरफ चली जाती है और फाइनली यू को ढूंढ लेती है। वो वहाँ पे चली जाती है तो ये पूछती है कि मिस किर कैसी है, क्या मिस किर ठीक है? यू बोलता है कि हाँ जाफेंग तुम यहाँ पे सही टाइम पे आ गई। ये बोलता है कि मिस किर ने अपने काफ़ी ज़्यादा पावर को यूज़ कर दिया इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है, तुम इनका ख्याल रखना। बोलती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? बोलता है कि ये जो घोस्ट किंग है वो अभी कम्प्लीटली तरह से शांत नहीं हुआ, मुझे इसके साथ सबसे पहले डील करना होगा। बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ गया, मैं इसको यानी मिस किर को अपनी जान गंवा के भी अपनी लाइफ के कॉस्ट पे भी प्रोटेक्ट करूँगी। साथ ही यूज होता है वहाँ पे आगे तरफ बढ़ जाता है और वो मिस किर को लेकर साइड की तरफ हट जाती है। ये बोलता है कि फाइनली बाहर आ जाओ, तुम्हें इस तरह से नौटंकी करने की तो ज़रूरत नहीं है कि तुम मर चुके हो। जो लॉर्ड राक्सा होता है फाइनली उस मलबे के अंदर से सारे पत्थर को फेंकते हुए बाहर की तरफ आ जाता है और बोलता है कि गुड तुम तो काफ़ी अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारा बॉडी तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने जितना सोचा था उससे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम हो। मैं तो इसी तरह का किसी बॉडी का काफ़ी सालों से वेट कर रहा था और ये तो काफ़ी परफेक्ट टाइम है कि तुम दोनों के दोनों लिविंग बीइंग यहाँ पे आ गए और वो भी मेरे सामने आ गए। ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़ारा है। चलो ठीक है, अब मुझे मेरे सामने ये तकलीफ़ है कि मैं तुम दोनों में से किसे चूज़ करूँ, या फिर तुम्हें या फिर मिस किर को। ये बोलता है कि तुम्हारा ये मुसीबत ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला क्योंकि मैं तुम्हें मार दूंगा, उसके बाद तुम्हें किसी को भी चूज करने की जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो और ज़्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और अपनी पावर को रिलीज करते बोलता है कि तो घोस्ट किंग जो था यू से बोलता है कि तुम्हारे जैसे बंदों के पास दिमाग है ही नहीं, मेरे जैसा इतना पावरफुल बंदा घोस्ट किंग तुम्हें बार बार ये ऑफर दे रहा है कि मैं तुम्हारी बॉडी को पसंद करता हूँ, अपनी बॉडी दे दो, लेकिन तुम बार बार मेरी इस ऑफर को इनकार कर दे रहे हो। चलो ठीक है, मेरे पास और कोई चारा नहीं बचा, मैं तुम्हारे सोल को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा, उसके बाद तुम्हारी बॉडी को ले लूँगा। अब तुम लोग असली रियल बॉडी ऑफ घोस्ट किंग को देखने वाले हो। साथ ही अपनी पावर को रिलीज करता है और उसकी बॉडी इनहेंस होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उसके हाथ भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मसलदार हो जाते हैं। साथ ही बोलता है कि तुम एक मॉडल हो और अब चलो तुम मुझे देख के बताओ कि असली पावर किसे कहते हैं, देख के बता दो। ये उसकी तरफ देखता है, बोलते हैं कि आखिर तुम जितने भी मॉन्स्टर हो उन लोग हमेशा ट्रांसफॉर्म होना इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं? क्या तुम्हारे जैसा स्टूपिड बंदे को ये समझ नहीं आता कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद कुछ खास नहीं बदलाव होता है? बोलता है कि अच्छा, लेकिन अब तुम मेरे सामने कुछ भी भीख मांग लो या गिड़गिड़ा लो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाला हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम्हारी कोई भी नौटंकी यहाँ पे काम नहीं करने वाले। ये बोलता है कि क्या मैंने तुमसे ऐसा कुछ कहा? मैंने तो बस ये कहा कि तुम कुछ हल्का सा बड़े हो गए और तुम्हारे हाथ जो थे वो 2 से 4 हो गए हैं और ऐसा ही कुछ हुआ, और ज़्यादा तो कुछ हुआ नहीं। मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था, तुमने मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट कर दिया। बोलता है कि अपने स्टूपिड जो बकवास है वो सब बंद करो लिविंग क्रिएचर, मैं यहाँ पे बस बड़ा नहीं हुआ हूँ। इस अंडरवर्ल्ड में साइज ऑफ बॉडी का मतलब होता है जितने बड़ा आपका सोल का पावर होगा, मतलब जितना ज़्यादा अपना बॉडी का साइज होगा उतना ज़्यादा आपके पास पावर होगा, और तुम्हारे से चीटी जो है वो इस तरह के पावर को कभी भी समझ नहीं सकते। इसलिए एक चुपचाप वहाँ पे शांति से खड़े हो जाए ताकि मुझे तुम्हें हराने के लिए ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, तुम्हारा बॉडी मेरा हो जाए। ये बोलता है कि इसलिए तो मैंने कहा था ना कि तुम बस थोड़े से बड़े हो गए थे। मेरा इससे कहने का मतलब ये था कि तुम्हारा जो सोल का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा पावर बढ़ा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ये सुनने के बाद घोस्ट किंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता, बोलता है क्या तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हारे सब बेकार या पिद्दी क्रिएचर मेरा मजाक कैसे कर उड़ा सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरे सामने ऐसा करने की? मैं तुम्हें आज मार डालूंगा, तुम मेरा एक भयानक रूप देखने वाले हो। साथ ही अपने दोनों हाथों चारों हाथों को ऊपर करता है, एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके यू के ऊपर अटैक करने लगता है और शिक्षा जो ये एपिसोड होता है यहीं पे खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि वो अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल होता है या फिर यू उसको क्या करता है। तो अगर आप लोग को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।